नमस्कार दोस्तों, ये है भारत के कुछ बड़े और पुराने मेगा प्रोजेक्ट जो हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं। बट अगर मैं आपसे कहूँ ये प्रोजेक्ट अब पुरानी हो गई, चलिए कुछ नए प्रोजेक्ट से रूबरू करवाता हूँ, वो भी एक दो नहीं, पूरे 7 मेगा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कोई साधारण प्रोजेक्ट भी नहीं है, देश को गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है और देश की इकोनॉमी में अपना एक भूमिका भी निभाएगा, लाखों नौकरियाँ पैदा करेगा। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है आपको पता है, ये सभी परियोजनाएं गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और सितंबर अक्टूबर में ही अनाउंसमेंट किए गए हैं। तो देरी किस बात की, आइए एक एक कर सभी परियोजनाओं को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कौन सी परियोजनाएं कहां बन रही है और कितना आपके लिए उपयोगी है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मुंबई इंदौर रेल लाइन परियोजना की। जितना ये कनेक्टिविटी में इम्प्रूव करेगा उतना ही टूरिज्म गतिविधि भी इन्हेंस करेगा, क्योंकि ये रेलवे लाइन बन रही है भारत की 2 मेजर सिटीज़ इंदौर और मुंबई के बीच, वो भी पूरे 309 किलोमीटर। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम परियोजना गति शक्ति परियोजना का हिस्सा है, जिसे 2028-29 तक कंप्लीट भी किया जाना है। बट इस प्रोजेक्ट को जानने वाली बात यह है कि 18,036 करोड़ की लागत से तैयार होगा, जिसमें 30 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट 1,000 विलेजेस को कनेक्ट भी करेगा, मतलब 30 लाख पॉपुलेशन को डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि रूट क्या होगी। तो दोस्तों रूट तो फिलहाल अभी पूरी तरह से डिटेल नहीं पता है, बट जो इंटरनेट में जो डेटा उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग ये बात हो रही है कि इस रूट का जो ज़्यादातर हिस्सा होगा वो कोई मेजर सिटीज़ नहीं होगी, बल्कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर से जोड़ा जाएगा, जो इजी एक्सेसिबल भी होगा और इकोनॉमी में सहयोग भी करेगा। और सबसे अच्छी बात यह कि इसे गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और सितंबर में ही इसको सीसीए की बैठक में ही इसको अप्रूव्ड किया है और 2028-29 तक इसको बनाना प्रस्तावित है। अब देखते हैं ये मुंबई इंदौर रेल लाइन, जो कहीं ना कहीं इन दोनों ही शहरों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट परियोजना है। देखना होगा अपने तय सीमा तक बनकर तैयार होती है या फिर दूसरे ही प्रोजेक्ट की तरह यह अभी डिले का सामना करेगा। दूसरा परियोजना है हमारा बिहता न्यू सिविल इनक्लेव। दोस्तों 16 अगस्त 2024 को अप्रूव्ड किया गया बिहार का बिहता एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 1,413 करोड़ की लागत से तैयार होगा, जो पूरे 66,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला होगा। बताया जाता है कि पीक आवर में 3,000 पैसेंजर्स को हैंडल करने की क्षमता होगी। वहीं पर एनम की बात करें तो 50 लाख पैसेंजर्स को हैंडल करेगी। और इंटरेस्टिंग बात क्या आपको पता है, फ्यूचर में 1 करोड़ एनुअल पैसेंजर्स पर एनम हैंडल करने की क्षमता के साथ इसको मास्टर प्लान ड्राफ्ट तैयार किया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी वहाँ पे होगी एफ्रॉन, जहाँ पे 10 पार्किंग होंगे और ये पार्किंग A320 जैसे विमानों को पार करने की क्षमता होगी, यानी कि सक्षम होगी। वहीं 2 टैक्सी लिंक भी बनेगी और आसपास का एरिया ब्यूटिफिकेशन होगा। जबकि बिहार से जुड़ी एक और खबर ये भी है कि पटना का एयरपोर्ट में एक नया टर्मिनल बन रहा है। तो देखते हैं ये बिहता न्यू सिविल इनक्लेव, जो कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है और कहीं ना कहीं इस रीजन में इकोनॉमी के नए अवसर खुलेंगे, रोजगार की नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, जो बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। तीसरा परियोजना हमारा वाराणसी DDU मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट। यूँ तो इसे नेक्स्ट 4 ईयर में तैयार होना है, बट ये समझने वाली बात है कि ये प्रोजेक्ट असल में है क्या। तो बेसिकली यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो गंगा रिवर के ऊपर रोड कम रेल ब्रिज को तैयार करेगा, जिसका उद्देश्य है ट्रैफिक को स्मूथ करना, कनेक्टिविटी को फास्ट करना और ऑब्वियसली फ्रेट मूवमेंट में गति देना। आपको पता होना चाहिए कि वाराणसी भारतीय रेल का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है, जहां टूरिज्म से लेकर कोल, सीमेंट, फूड ग्रेन्स जैसे को ट्रांसपोर्ट में सहयोग करता है। बट चूँकि इस रूट में कंजेशन बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत है और इसीलिए 2,600 करोड़ की लागत से 17 अक्टूबर 2024 को सीसीए ने अप्रूव्ड किया है इस प्रोजेक्ट को, जो नेक्स्ट 4 ईयर में तैयार होना है। दोस्तों फोर्थ परियोजना हमारा इंडियन रेलवे से जुड़ी है। बताया जाता है कि ये परियोजना 24,657 करोड़ की है और ये भारत के 1-2 नहीं बल्कि 7 स्टेट को कनेक्ट करेगा, लाइक ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और बंगाल। इन 7 स्टेट में से 14 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, मतलब 900 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक, जिसमें 8 अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे और इसमें बनेंगे 64 नए रेलवे स्टेशंस। और इसकी जो डेडलाइन तय कर रखी है वो 2030 से 2031 तक का समय है।
बट सबसे बड़ा सवाल है कि 8 कौन से प्रोजेक्ट होंगे, कौन सी नई रेल लाइन होगी। दोस्तों ये नई रेल लाइन प्रोजेक्ट मुख्य रूप से खनिज संपदाओं वाले राज्य से कनेक्ट करेगा और इकोनॉमी में एक नई रफ्तार ऐड करेगा। अब सवाल आता है कि ये प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं और ये कौन से रीजन्स को कनेक्ट करेगा। तो आपको स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करिए और ये सभी 8 रूट को ध्यान से देखिए, कहीं आपका भी रीजन तो नहीं है। तो उम्मीद करेंगे अपनी तय सीमा से पहले ये बनकर तैयार हो जाए। फिर परियोजना भी कुछ ऐसा ही है। इस बार रेलवे की बात नहीं होगी, बात होगी सड़क परियोजना की, क्योंकि 2 अगस्त 2024 को CCA ने जो सड़क परियोजनाओं की मंजूरी दी है वह सिर्फ सड़क परियोजना नहीं है, हाई स्पीड रोड परियोजना है। और शॉकिंग बात क्या आपको पता है, एक हाई स्पीड सड़क का अप्रूवल नहीं किया गया, 8 नए हाई स्पीड सड़क को अप्रूव किया गया है, जिसमें टोटल 936 किलोमीटर का लंबा कॉरिडोर बनेगा और इसमें खर्च होंगे 50,655 करोड़। ये परियोजना आपको इस प्रकार है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करिए और एक एक कर सभी परियोजनाओं को पढ़िए और देखिए कहीं ये परियोजनाएं आपके क्षेत्र से, आपके रीजन से तो पास नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। 6 परियोजनाएं दोस्तों, 12 न्यू इंडस्ट्रियल सिटी प्रोजेक्ट। बट उससे पहले बात करेंगे 7वें प्रोजेक्ट की, जो बेसिकली वेस्ट बंगाल का बागडोगरा एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है। अगस्त 16, 2024 को अप्रूव्ड किया गया प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण परियोजना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि 1549 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जाएगा, जो एक प्लान टर्मिनल होगा और तकरीबन 70,390 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला होगा। 3,000 पैसेंजर्स को पीक आवर में कंट्रोल करेगी और A321 जैसे एयरक्राफ्ट को हैंडल करने की यहाँ पे पार्किंग भी होगा, यानी कि सक्षम भी होगा। वहीं अब हम बात करेंगे आखिरी में इंडस्ट्रियल सिटी प्रोजेक्ट की। दोस्तों यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लाखों नौकरियाँ पैदा करेगा, अलग अलग रीजन को अर्बनाइज करेगा और वर्ल्ड क्लास शहर बनाने में सहयोग करेगा। अभी हमारे देश में 8 इंडस्ट्रियल सिटी पर काम हो रहा है, लाइक ढोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल सिटी और एक सिटी विक्रम उद्योगपुरी जैसे 8 नए शहर हैं। जबकि 28 अगस्त 2024 को CCA की बैठक में 12 और नए इंडस्ट्रियल सिटी को अप्रूव किया है। मतलब टोटल अब 20 इंडस्ट्रियल सिटी भारत में हो गए हैं। बट उससे पहले जो समझने वाली बात यह कि आज हमारे देश में 11 नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं और ये सभी 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ही विकसित किए जाएंगे और इसके लिए जो एस्टिमेट खर्च आएगा वो तकरीबन 28,602 करोड़ आएगा और इसी के तहत गवर्नमेंट इस 12 शहरों को विकसित करेगी। वैसे जल्द ही इस पर एक हमारा अलग वीडियो आएगा, बट स्क्रीन पर जो आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा ये वही शहर हैं जो अभी रिसेंटली ही CCA की बैठक में गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किया है। वैसे इस पर हमारे जल्द ही एक डिटेल वीडियो आने वाला है, तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए। वैसे आज की मेरी वीडियो यहीं पे एंड होती है। वैसे अब भारत के किसी भी स्टेट से हो, किसी भी रीजन से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं समय समय पर आपके शहर से जुड़ी, आपके रीजन से जुड़ी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए। चलिए आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।